बच्चों हम बात करेंगे आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि हर साल लगभग 2 बार आयोजित होते हैं। ये हर 6-6 महीने के गैप में ये एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चों। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, ये डॉक्टर को असिस्ट करते हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर लोग की हेल्प करना। यदि आर्मी के ट्रूप्स कोई मिशन पे जा रहे हैं तो उनके साथ में ये ट्रूप रहते हैं और साथ ही साथ ये जो है मेडिकल टीम को असिस्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनको बेसिक जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कोई ट्रीटमेंट की। तो आप जो है इस एग्ज़ाम्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके प्रोसीजर क्या क्या होंगे, इसको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है फॉर द उन लोगों के लिए जो कि बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं। बायोलॉजी बैकग्राउंड या बायोलॉजी सब्जेक्ट मान लो आपका 12th क्लास में रहा है तो आप इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। ये ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट लोगों के लिए होते हैं, सिर्फ पुरुष ज्वाइन करते हैं इसको। महिला कौन कौन से एग्ज़ाम को ज्वाइन करती है इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अभी ये सिर्फ पुरुष ज्वाइन करते हैं। इसकी हाइट इसमें 167 सेंटीमीटर आपका है, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर ज़्यादा एज लिमिट इसमें दिया गया है बच्चों, 18 से लेकर के 23 साल तक का आपका एज है। तो ये लंबा गैप है क्योंकि आर्मी के सभी परीक्षाओं में एज जो है वो 18 से 21 साल तक के बीच का रहता है। तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर स्कीम के तहत जो है इसमें इस तरह से जो 4 साल के स्कीम है इसमें नहीं है। यदि आप बायोलॉजिकल हैं बैकग्राउंड हैं तो आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम को एज ए परमानेंट जो है इसको ज्वाइन कर पाएंगे और आपको कोई बीच में जो निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता है बच्चों, आपको 5 मिनट और 45 सेकंड में आपको इसको क्वालिफाई करना है। 1600 मीटर की इसमें रनिंग होती है। इसके अलावा जो है कुछ और स्टैंडर्ड हैं फिजिकल के, तो बाकी स्टैंडर्ड को इजीली बच्चे पास कर लेते हैं, इसलिए मैं सिर्फ रनिंग के स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसमें जो सिलेबस जो होता है, एग्ज़ाम का डेट जो तय होता है उसमें जो है ये 5 सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में आएंगे, जिसमें 10th लेवल का मैथ्स होगा जिसमें से सिर्फ 5 प्रश्न हैं। क्योंकि ये नर्सिंग का काम है तो इसमें मैथ्स का ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए 5 क्वेश्चन आपकी जनरल एबिलिटी को चेक करने के लिए 5 क्वेश्चन इसमें रखा गया है मैथ्स का। लेकिन चूँकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 15-15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें फिजिक्स के भी सिंपल फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हो जाता है 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन का पेपर होता है। इस क्वेश्चन पेपर के बाद में जो है आपका फिजिकल आज के डेट में आप पेपर के बाद फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनता है बच्चों। और यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप बन जाते हो नर्सिंग असिस्टेंट। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है जो आर्मी की ड्यूटी जो है बॉर्डर पे जा कर के बैठ के करना नहीं चाहते, कहीं बाहर जाकर गनमैन के रूप में नहीं करना चाहते। यदि आप सिंपल एक मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपकी ज़्यादातर ड्यूटी होती है और या डॉक्टरी जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है, तो ये यदि आप मेडिकल फील्ड के हैं तो आपके लिए बेस्ट जॉब होगा। बच्चों आप यदि वुमेन कैंडिडेट में आते हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, उसको बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। यदि आपका 12वीं में बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से आपने 12th क्लास पास किया हुआ है तो आपके पास इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का एक मौका है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रूप में। ये 2 स्टार इनके जो है यहाँ पर बाजुओं में लगे होते हैं और यहाँ जैसे देख सकते हैं तो ये जो एक प्रकार का कमीशन्ड ऑफिसर्स तो नहीं होते लेकिन ये बिल्कुल ऑफिसर जैसे ही होते हैं। इसकी जो है मिलिट्री नर्सिंग की जो है कोर्सेज पूरा का पूरा डिफेंस आर्मी करवाती है। आपको 12वीं के बाद आपको एग्ज़ाम बस क्रैक करना होता है। ये पूरी की जो है पूरा आपका नर्सिंग का कोर्स इंडियन आर्मी करवाती है और आप वहाँ के जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो है एज अ नर्स के रूप में आप वहाँ पर काम करते हैं। इसमें जो है आपका ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट लोग इसको फाइट नहीं कर सकते। और इसकी जो हाइट जो ऊंचाई दी गई है 152 सेंटीमीटर, जो कि एक नॉमिनल हाइट है। और 12वीं में आपका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। ये जो उसका पेपर होता है बच्चों, इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नॉर्मल स्टैंडर्ड के होते हैं, एसएससी स्टैंडर्ड के। तो यदि मान लो इसमें अब इसके पूरा पेपर को ख़त्म करने के बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस से भी गुजरना होता है। इसके अलावा हाल ही में जो है इसमें एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है कि नीट में आपका एक स्पेसिफिक मार्किंग होनी चाहिए।
तो यदि आपको एमएनएस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं इसके एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए।